नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। नतीजों से पहले ही शेयर मार्केट में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। प्री ओपनिंग में निफ्टी 600 से ज्यादा अंक की बढ़त लेकर ऊपर चढ़ता हुआ नजर आया है, तो वहीं प्री ओपनिंग में सेंसेक्स ने 2000 से ज्यादा की उछाल दर्ज की गई है। डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत नजर आया है। 42 पैसे रुपए मजबूत हुआ है। रिकॉर्ड तेजी के साथ खुले सेंसेक्स, निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर सेंसेक्स। तो 4 जून को आने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजे के साथ ही साथ जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं, ऐसे में रिकॉर्ड तेजी के साथ सेंसेक्स भी उछाल मारता हुआ दिखाई दे रहा है। जनवरी के बाद ऑल टाइम हाई के स्तर पर पहुंचा है। चुनावी नतीजों से पहले शेयर बाजार ने अपना ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 2000 अंक से ज्यादा तेजी के साथ 76,738 पर पहुंचा है, जबकि निफ्टी ने 23,338 हाई बनाया है। अभी सेंसेक्स 76,050 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। तो ये आज का ताजा आंकड़ा है। वही निफ्टी में भी 650 अंक से ज्यादा का उछाल देखने को मिला है। ये 23,200 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। बीते 2 साल की शेयर बाजार की ये सबसे बड़ी बढ़त निकलकर सामने आ रही है। इससे पहले 30 अगस्त 2022 को सेंसेक्स में 1500 अंकों के साथ 2.70% की बढ़त देखी गई थी। 7 चरणों के चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब कल नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन से एग्जिट पोल किसको कितनी सीटें दे रहा है। तो ये आप एग्जिट पोल के नतीजे देख पा रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया में एनडीए को 361 से 401 तक की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो 131 से लेकर 166 तक की सीटें एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में मिली हैं। अदर्स की बात करें तो 8 से 20 सीटें। वहीं सी वोटर की बात करें तो सी वोटर के सर्वे में 353 से लेकर 383 एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही है, जबकि 152 से लेकर 182 का आंकड़ा इंडिया गठबंधन के खाते में दिखाई दे रहा है। 4 से 12 अदर्स के लिए यहां दिखाई दे रही है। वहीं रिपब्लिक टीवी की सर्वे की बात करें तो 353 से लेकर 368 का आंकड़ा दिया है। बाकी सर्वे के मुकाबले कम यहां पर आंकड़ा नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुमत से कहीं दूर यह आंकड़ा है। 118 से 133 इंडिया गठबंधन को दिया गया है रिपब्लिक टीवी की सर्वे में। वहीं 43 से 48 यानी कि अदर्स के खाते में यहां पर ज्यादा सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। चाणक्य टीवी की बात करें तो 400 का आंकड़ा यहां पर एनडीए यानी कि 400 पार का जो नारा भारतीय जनता पार्टी देती हुई नजर आई थी, चाणक्य टीवी के एग्जिट पोल के मुताबिक माने तो 400 का आंकड़ा यहां पर दिया गया है। 107 इंडिया गठबंधन को और 36 अदर्स को यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंडिया टीवी के सर्वे की बात करें तो 370 से लेकर 401 400 पार का नारा यहां पर भी सच होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन देखना ही होगा कि एग्जिट पोल के ये नतीजे असली रिजल्ट से कितना मेल खाते हैं। कल 4 जून को नतीजे सामने आने वाले। 109 से लेकर 139 इंडिया गठबंधन के खाते में आने वाले, जबकि अदर्स को लेकर इंडिया टीवी का अनुमान 28 से 38 का है। और इसी बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नतीजों से पहले शेयर मार्केट में जबरदस्त उछाल, सेंसेक्स से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नतीजों से पहले शेयर मार्केट में जबरदस्त उछाल। प्री ओपनिंग में निफ्टी 600 से ज्यादा अंक की बढ़त पर इस समय बना हुआ है। प्री ओपनिंग में सेंसेक्स में 200 से ज्यादा अंक का उछाल देखा जा रहा है। अभी तक की बात करें तो शेयर बाजार अपने ऑल टाइम हाई पर आज बना हुआ है। शेयर मार्केट में आज हलचल का माहौल है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 2000 से ज्यादा बढ़कर 76,738 पर इस समय है। 76,050 पर इस समय कारोबार कर रहा है। वही निफ्टी में 600 ज्यादा अंकों से उछाल देखने के बाद 23,200 के स्तर पर यह कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले 30 अगस्त को यह स्थिति बनती हुई नजर आ रही थी। तो यानी कि ऑल टाइम हाई पर जो इस तरह के नतीजे सामने आए हैं, ऐसे में सेंसेक्स में जबरदस्त उछाल और जबरदस्त हलचल बनती हुई नजर आ रही है। इन्वेस्टर्स की इस समय बल्ले बल्ले नजर आ रही है। जो इस तरह से जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था चुनाव से ठीक पहले, उन्हें लेकर जिस तरह से आज शेयर बाजार उछलता हुआ नजर आ रहा है, उम्मीद की जा रही है कि भारी मुनाफा होता हुआ नजर आ रहा है।
तो बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। लखनऊ से खबर सामने आ रही है, लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। दिग्गजों की सीट पर ही हुआ कम मतदान, बूथ तक नहीं पहुंचे 40% से अधिक मतदाता। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी की सीटों का यह हाल। यूपी के केवल 4 जिलों में 60% से ऊपर मतदान। तो दिग्गजों की सीट पर ही हुआ कम मतदान। मतदाताओं की उदासीनता को देखकर राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय भी बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी, इन सीटों पर हुआ कम मतदान। मतदाता बाहर नहीं निकले। यूपी की केवल 4 सीटों पर 60% से ऊपर मतदान। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 80 सीटों का दावा किया जा रहा था, साथ ही साथ लगातार कोशिश, कवायद और रैलियां की जा रही थी। ऐसे में मतदाताओं की बात करें तो जिस तरह से 7 चरणों में उत्तर प्रदेश की जनता वोट करने के लिए बाहर निकली हुई है, ऐसे में राजनीतिक दलों के लिए ये चिंता का विषय और मंथन का विषय। और इसी खबर पर हमारे साथ यूपी से स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी जो बने हुए हैं। जी अनिल जी, जिस तरह का स्थिति सामने आ रही है, 7 चरण के लोकसभा चुनाव होने के बाद जो परसेंटेज निकलकर सामने आ रहा है और खासतौर से दिग्गजों की सीट के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो चिंताजनक है। संतोषजनक तो इन्हें नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद भी मतदाता घर से बाहर नहीं निकला। हाँ बेशक प्रियंका जी, चाहे वो राहुल गांधी की सीट हो या फिर राजनाथ या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहाँ पर आप देखें जो मतदान का प्रतिशत है वो 60% से कम है। वाराणसी में जो प्रधानमंत्री की सीट है वहाँ पर तो आह्वान किया गया कि 80% मतदान करना है, क्योंकि प्रधानमंत्री को 10 लाख से अधिक वोटों की जीत दिलानी है। बावजूद इसके जो प्रतिशत रहा वो लगभग 55% के आसपास रहा। यही हाल राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली का रहा। बात करें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, तो लखनऊ में भी कुछ अच्छा संतोषजनक परिणाम देखने को नहीं मिला। एक औसत ढंग से मतदान हुआ और स्मृति ईरानी, अमेठी, यहाँ पर भी मतदान प्रतिशत काफी कम रहा। जी बिल्कुल। तो मत प्रतिशत को लेकर यहाँ पर जाहिर सी बात है राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय होगा, क्योंकि दिग्गजों की सीट है और दिग्गजों की सीट में उम्मीद ये की जा रही थी कि जनता संतोष में है, जनता सेटिस्फाइड है। और अगर ऐसी कोई शिकायत नहीं थी सीट निकालने को लेकर, तो खैर स्थिति कल पता चलेगी और इसको लेकर ज्यादा संशय भी इन स्थितियों में नहीं है कुछ सीटों को छोड़कर। लेकिन मतदाताओं की उदासीनता की वजह आप किससे मानते हैं? देखिए, मतदाताओं की उदासीनता की वजह खुद मतदाता ही हैं, और इसके साथ साथ जो है वो जो टेम्परेचर है, जो इतना अधिक तापमान था उत्तर प्रदेश का, जिसकी वजह से मतदाता घरों से नहीं निकल पाए जी। और उनको काफी सोचना पड़ा कि कैसे निकले इतनी गर्मी में। जैसे सुबह की शुरुआत में तो मतदान कुछ ज्यादा हुआ, शाम में थोड़ी लाइनें लगी, लेकिन अधिकांश हम देखें 4-5 घंटे तो एकदम सन्नाटा बूथों पर पसरा रहा। वो वक्त था दोपहर का, जिसमें एकदम टेम्परेचर 45-48 तक पहुंच गया था। अगर कुछ लोग देखिए गप खा के गिर भी जा रहे थे। कई लोगों की कई जगहों पर मरने की भी खबरें आ रही हैं कि ड्यूटी पर तैनात सिपाही की मौत हो गई, दरोगा की मौत हो गई, बस स्टेशन पर यात्री खड़े खड़े गप खा के गिर पड़ा और उसे अस्पताल पहुंचाया गया। तो इस तरह की जो ये बातें चली, जो ये घटनाएं हुई, इसका असर भी मतदाताओं पर पड़ा और उन्होंने अपनी सुरक्षा को ज्यादा महत्व दिया और मतदान को सेकंड प्रायोरिटी रखी। इसकी वजह से भी जो बुजुर्ग हैं और जो किसी भी तरह से बीमार वोटर हैं, उन लोगों ने परहेज किया मतदान से। अब इसका असर जो प्रियंका है जी है कि जैसे जो बड़े दिग्गज नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, कांग्रेस के जो सबसे चर्चित चेहरे हैं राहुल गांधी, जिनकी सीट रायबरेली है, स्मृति ईरानी जी जो बड़ा कॉन्टेस्ट है वहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा। तो इन सीटों पर बड़ा दावा किया जा रहा था कि लंबी जीत होगी, लंबी जीत होगी, लेकिन जब मतदान कम ही है तो जीत का आंकड़ा भी थोड़ा सिमटेगा और वो कम होगा और ये दावे जो हैं वो खारिज हो जाएंगे बड़े बड़े राजनीतिक दलों के। जी बिल्कुल। जी अनिल, यहाँ पर सवाल राजनीतिक दलों के लिए भी है और आगे जाहिर सी बात है इस पर विचार विमर्श भी किया जाएगा। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान जब रैलियों की बात आती है, जब जनसभाओं की बात आती है, तो खासतौर से वाराणसी की बात करें तो जिस तरह से जनता सड़कों पर नजर आती है और उसके बाद दावा किया जाता है कि लोगों के घरों घरों तक लोग पहुंचे थे। पन्ना प्रमुख से लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तमाम रणनीति बनाई थी। क्या वजह है कि रोड शो में तो भीड़ नजर आती है, लेकिन वही भीड़ जो है वो पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच पाती? देखिए, बात करें कि रोड शो में करें, जनसभाओं में करें, तो चाहे वो इंडिया गठबंधन की पार्टी समाजवादी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो,
तो ये पूरे संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ता को इकट्ठा करते हैं। उसमें आम जनता का जो रोल होता है वो काफी कम होता है। पार्टी से जुड़े पदाधिकारी होते हैं जो रैलियों में जाते हैं, और कहीं कहीं पर तो बहुत अधिक भीड़ देखने को मिली है। बावजूद इसके जो है मतदान को लेकर के बड़ी सुस्ती रही है, और वोटर जो है वो उत्साह नहीं देखने को मिला है मतदान में। उसका कारण जो है वो एक दो नहीं है प्रियंका, बल्कि कई कारण हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण गर्मी है, दूसरे कारण जो है वो मुद्दा विहीन जो है वो सियासत है, पोलिंग है, क्योंकि मुद्दों पे नहीं हुआ। कहीं ना कहीं वोटरों को जो है वो एक निराशा हाथ लगी है कि उनकी बातें नहीं हो रही हैं। सब राजनीतिक दल अपनी बातें ज्यादा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं राजनीतिक दलों के वो जनता को कुरेद नहीं पाए हैं, और उनमें इतना दम नहीं है मुद्दों में कि वोटरों को घर से बाहर निकाल पाए। जी बिल्कुल। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कह ले तो तीसरी बार का चुनाव रहा है ये, तमाम दावे किए जा रहे हैं, हालांकि नतीजे कल निकलकर सामने आएंगे, पर क्या ये माना जा सकता है कि 10 साल की सरकार के बाद कहीं ना कहीं वोटिंग में भी एंटी इनकम्बेंसी की बात कर लें, या खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो यहाँ चौराहों पर चर्चे तो खूब होते हैं, लेकिन वोटर के पोलिंग बूथ पर पहुंचने की बात होती है और मतदान देने की और मताधिकार का प्रयोग करने की जब बात आती है तो प्रतिशत और आंकड़ा हमेशा से ही इस तरह का रहा है। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? देखिए प्रियंका, जैसे बड़ी सीटें हैं, जो हॉट सीटें हैं प्रधानमंत्री की, जैसे वाराणसी लोकसभा क्षेत्र है, ठीक है, एंटी इनकम्बेंसी है, कुछ वोटरों में नाराजगी भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो वाराणसी के वोटर हैं वो इनको ये लगता है कि वो सांसद नहीं, वो प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो एक सबसे बड़ा जो सीधा लगाव है वो वीआईपी होने का, वीवीआईपी होने का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र होने का। तो इस तमगे को जो है वो वोटर जो है सजोए रखना चाहते हैं। नाराजगी होने के बावजूद भी वो पोल करते हैं प्रधानमंत्री के वोटर को। रही बात जैसे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का जो परंपरागत कार्यकर्ता वोट है वो जो है उनके पक्ष में जाता है, लेकिन जहाँ तक हम आवाम की बात करें, आम वोटर की बात करें, तो वो चेहरे पर वोट करता है और वो प्रधानमंत्री पर भरोसा उठता है। और हमारा जहाँ तक जो हमने बूथों पे देखा है, जो क्षेत्र में जाके देखा है, उससे यही लगा कि आम आवाम जो है वाराणसी की वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, और रुझान भी कुछ इसी तरह के आए हैं। तो क्या इस पूरे मामले में जिस तरह से आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री को चुनती है और उसके बाद भी वोटिंग कम दर्ज की गई है, तो क्या जनता पहले से आश्वस्त थी कि प्रधानमंत्री को जीत मिल ही जानी है, या क्या वजह थी कि चुनना प्रधानमंत्री जनता चाहती है वाराणसी की, लेकिन उस तरह का मत प्रतिशत नजर नहीं आता जो इस बात को प्रूव करे कि भारी संख्या में जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बाहर निकली है घरों से? देखिए, वो ढंग का उत्साह तो देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैंने कहा प्रियंका कि जनता जो है वो तमगा जो नहीं होता है कि हम प्रधानमंत्री चुनते हैं, तो वो तमगा तो जैसे वहाँ की जनता अच्छी तरह से जानती है कि ये तमगा सुरक्षित रहना चाहिए, और इतनी वोटिंग हो जाएगी और जो भी वोट पड़ेंगे वो सब अधिकांश उसमें प्रधानमंत्री के पक्ष में पड़ेंगे। इसलिए हमारा तमगा जो है सुरक्षित रहेगा, और जब तमगा प्रधानमंत्री का रहेगा तो जाहिर सी बात है कि तुलनात्मक जो विकास होगा वो अन्य लोकसभा क्षेत्रों से ज्यादा होगा वाराणसी का। वैसे भी प्रधानमंत्री ने वाराणसी में काफी काम किए हैं, काफी बदलाव देखने को मिला है। 2014 की वाराणसी और 2024 की वाराणसी में काफी अंतर जो है धरातल पर जी। इसके अलावा अनिल जी, अगर प्रतिशत की बात कर लें तो जिस तरह से अलग अलग राज्यों की हम बात करें, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और ये तमाम राज्य, झारखंड की ही बात कर ले, झारखंड को तो अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी पिछड़ा हुआ राज्य भी है, आदिवासी बाहुल्य राज्य है, लेकिन उसके बावजूद भी वोट का प्रतिशत हर चरण में उत्तर प्रदेश और बिहार के मुकाबले बेहतर देखने को मिला है। ऐसे में क्या ये मान लें कि कुछ अलग अलग क्षेत्रों का एक ट्रेंड रहता है और वो हर चरण में, हर चुनाव में नजर आता है? यानी कि अगर इन राज्यों की बात करें, स्पेसिफिकली कुछ राज्यों की बात करें, तो इन राज्यों में प्रतिशत ज्यादा नजर आता है, चाहे पश्चिम बंगाल जैसे साक्षर देश की बात कर लें, केरला की बात कर लें, और उसके बाद फिर झारखंड की बात कर लें, और वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, इन तमाम राज्यों की बात करें तो मत प्रतिशत हमेशा गिरा हुआ होता है। क्या अब आपको ऐसा लगता है कि आने वाले टर्म में राजनीतिक दलों के साथ ही साथ जनता को भी इस बात को लेकर जागरूक होने की आवश्यकता है कि अगर आप चाहते हैं कि भागीदारी अच्छी हो, सुनिश्चित करनी हो उसको, तो उसके लिए अपने मताधिकार का प्रयोग भी उतनी ही जिम्मेदारी से करना जरूरी है? देखिए प्रियंका, ये एक बड़ा विषय है कि ज्यादातर हम देखते हैं, मैंने पहले भी कहा है कि सरकार हमेशा जागरूकता की बात करती है,
लेकिन जो व्यवहारिक रूप से देखने को हमें मिलता है कि जहां पर वोटर लिटरेट है, पढ़ा लिखा है, वहां पर पोलिंग परसेंटेज कम आता है। आपने जब झारखंड की बात करी, पश्चिम बंगाल की बात करी, जहां पर साक्षरता दर कम है लेकिन वोटिंग परसेंटेज वहां पर ज्यादा है। वहां का आदमी सोचता है कि नहीं, हमारी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए सांसद बनाने में, सरकार बदलने में या फिर सरकार बदलने में। वही रही बात उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर जागरूकता तो है, ऐसा नहीं है कि कोई वोटर ऐसा है कि जो अपने मताधिकार का मतलब नहीं समझता है, लेकिन फिर भी उसमें उतनी चेतना नहीं है, उतना उसमें मतदान को लेकर के कोई परिवर्तन का, कोई सरकार बनाने का कोई एक लक्ष्य नहीं है। उसके मन में ये होता है कौन सा क्या फर्क पड़ता है, हमें धूप लग सकती है, हम बीमार हो सकते हैं और हमारे ही ये वोट से क्या हो सकता है। तो ये कुछ इस तरह की सोच है जो मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के बजाय वो निरंतर घटाती जा रही है। तो खासकर आप देखें, लखनऊ में सबसे कम मतदान हुआ है, जहाँ पर वो शहरी आबादी है, जहाँ लिटरेसी सबसे अधिक है, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वो गर्मी में देखिए वोट डालने तक नहीं निकले। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में आप चले आइए, बगल की मोहनलालगंज सीट देख लीजिए, लखनऊ की जो सुरक्षित सीट है, उसके बावजूद वहाँ पर मतदान प्रतिशत ज्यादा है। तो कहने का मतलब साफ है प्रियंका कि जहाँ पर लिटरेसी अधिक है उत्तर प्रदेश में, जो जागरूक ज्यादा है, उसके बावजूद वो मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर नहीं आए। बिल्कुल अनिल जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। मुरादाबाद पहुंचे पूर्व कांग्रेस के नेता और कल की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में चोर राजनीति चाहता है, जो विपक्ष खास तौर से कांग्रेस पार्टी, उनमें ऐसे लोग हैं जो अनमेच्योर हैं, नॉन सीरियस लोग हैं। सबसे ज्यादा नॉन सीरियस बातें राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी जी जो बातें करते हैं, उनके बयान हैं, उनके फैसले हैं, वो नॉन सीरियस हैं, वो नॉन पॉलिटिकल लोगों से घिरे हुए हैं। राहुल गांधी की जो इमेज है वो जोकर की तरह हो चुकी है और उनकी बातों पर लोग हंसते हैं। नरेंद्र मोदी जी साधना कर रहे हैं, चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद साधना में चले गए। राहुल गांधी जी की जो हरकतें हैं, जो उनकी बातें हैं, जो उनके बयान हैं, जो उनके फैसले हैं, वो नॉन सीरियस है और वो एक नॉन पॉलिटिकल लोगों के गिरोह से घिरे हुए हैं। तो राहुल गांधी जी की जो इमेज है वो एक जोकर की तरह बन गई है। राहुल गांधी जी की बातों पे लोग हंसते हैं। नरेंद्र मोदी जी साधना कर रहे हैं, चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद वो साधना में चले गए। उसके बाद आपने देखा नरेंद्र मोदी जी को कहीं बोलते हुए, अभी इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का। और इधर ये है सत्ता के लालच में जैसे भी कब्जा हो जाए, मीटिंग और मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग और मीटिंग कर रहे हैं, लोग हंस रहे हैं। तो जो एग्जिट पोल है, मैं तो कहना चाहूंगा एग्जिट पोल में एजेंसीज ने ये इनका पक्षपात किया है, इंडिया गठबंधन। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी लगातार बने हुए हैं। जी अनिल पाठक जी, जिस तरह से आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान आया है, कहीं ना कहीं एक बार फिर से राजनीति में हलचल पैदा करने वाला ये बयान है, किस तरह से देखते हैं आप इसे? जी अनिल, सुन पा रहे हैं आप हमें? तो शायद संपर्क हमारा टूट चुका है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो लगातार जिस तरह से आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान सामने आया है, जाहिर सी बात है राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस से कुछ ही दिनों पहले बाहर का रास्ता आचार्य प्रमोद कृष्णम को दिखाया गया है और तब से लगातार कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी पर हावी नजर आते हैं। और इस बार सीधे तौर पर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि राजनीति में सीरियस लोगों की, संजीदा लोगों की जरूरत है और सबसे अधिक नॉन सीरियस बातें कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी करते हैं, जिसकी वजह से उनकी इमेज एक जोकर की इमेज हो गई है और राजनीति में जनता को इस तरह के लोग अब स्वीकार नहीं हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।